हमजा शहबाज की वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ न लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। गवर्नर पंजाब अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। हमजा शहबाज के वकील की जानिब से अदालत को यह बताया गया। डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर आला के इंतखाब से मुतालिक नताइज गवर्नर पंजाब को भिजवाए। एडवोकेट जनरल पंजाब गवर्नर से हिदायत लेकर पेश हों। चीफ जस्टिस की जानिब से हुक्म दिया गया। अदालत ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी। हमजा शहबाज की वज़ीर आला के ओहदे का हलफ न लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। गवर्नर पंजाब अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। हमजा शहबाज के वकील की जानिब से ऐसा कहा गया। उन्होंने मजीद कहा, डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर आला के इंतखाब से मुतालिक नताइज गवर्नर पंजाब को भिजवाए। एडवोकेट जनरल पंजाब गवर्नर से हिदायत लेकर पेश हों, ये हिदायत की गई चीफ जस्टिस की जानिब से, और अदालत ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी है। हमजा शहबाज की वज़ीर आला के ओहदे का हलफ न लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। और उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल करने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अदालत का दरख्वास्त गुजार के वकील पर सख्त इजहार बरहमी, आप मुतासरा फरीक नहीं हैं, क्यों दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। आप लोगों ने अदालतों को मजाक बनाया हुआ है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी की जानिब से ऐसा कहा गया। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अशफाक, बताइएगा दरख्वास्त पर क्या समाअत हुई? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने नदीम सरवर एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। तो नदीम सरवर एडवोकेट ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा आइन और कानून के मुताबिक मंजूर नहीं हुआ और ना ही आइनी तकाज़े पूरे किए गए हैं, लिहाजा अदालत इस्तीफ़ा मंजूर करने के इक़दाम को कलअदम करार दे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के वकील नदीम सरवर पर सख्त बरहमी का इजहार किया और रिमार्क दिए कि जिसका इस्तीफा मंजूर हुआ उसको एतराज नहीं तो आप कौन होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप लोगों ने अदालतों को मजाक बना रखा है, सस्ती शोहरत के लिए अदालतों में दरख्वास्तें दायर कर देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जरा थोड़ा सा भी सब्र नहीं होता और आप अदालतों में आ जाते हैं, ना तो आप मुतासरा फरीक हैं और ना ही आपके साथ कोई दरख्वास्त गुजार और खुद से पिटीशन आपने फाइल कर दी। अदालत ने दायर दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार दिया। तो इस मौके पर दरख्वास्त गुजार ने कहा कि वो अपनी पिटीशन वापस लेना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। जी मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। लाहौर हाईकोर्ट में मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए मुतफरिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। नैब ने सियासी बुनियादों पर इंक्वायरी की। हंगामा राय के बायस बयान रिकॉर्ड ना हो सका। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदालत को यह बताया गया। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर उन्होंने अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करा दिया। मरियम नवाज बीमार वालिद की तीमारदारी के लिए लंदन जाना चाहती हैं। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए मुतफरिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर, और दरख्वास्त गुजार ने कहा कि नैब ने सियासी बुनियादों पर इंक्वायरी की। हंगामा राय के बायस बयान रिकॉर्ड ना हो सका। वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर उन्होंने अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करा दिया है और मरियम नवाज बीमार वालिद की तीमारदारी के लिए लंदन जाना चाहती हैं। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए मुतफरिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर, और नैब ने सियासी बुनियादों पर इंक्वायरी की। हंगामा राय के बायस बयान रिकॉर्ड ना हो सका। और आपको बताएंगे, डॉलर बेलगाम 5वें रोज भी ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 8 पैसे इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 187 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। 5 दिन में डॉलर की कीमत में 5 रुपए 45 पैसे इजाफा हुआ है। डॉलर बेलगाम 5वें रोज भी ऊंची उड़ान। इसी पर बात करेंगे। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस ज़मीर, बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल। जी, डॉलर की कीमत में जिस तरह से आपने फरमाया बिल्कुल सही, 5 रुपए 45 पैसे का था, आज भी 1 रुपये 8 पैसे। मेन इशू जो है वो पेमेंट्स का ही है। जो हमारी ऑयल पेमेंट्स है, मतलब रोजाना के हिसाब से जो कंपनी स्पेशली जो बड़ी कंपनी पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, वो लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब जो इम्पोर्ट करती है उसकी बरामद के लिए अरेंजमेंट करना पड़ता है। 70 से 80 मिलियन डॉलर्स की तकरीबन इम्पोर्ट अरेंजमेंट डेली हो गई है। इसकी वजह से प्रेशर आ रहा है, किल्लत है। बहुत सारे जराए ने बताया कि स्टेट बैंक शायद हो सकता है मुदाखलत करे ताकि थोड़ी सी कूल डाउन है, लेकिन लगता यही है कि मजीद डॉलर जो है बढ़ेगा। दूसरी तरफ फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा कि आईनी के साथ ही का आगाज हो चुका है, लेकिन सख्त शराइत है, जिसमें सबसे बड़ी शर्त जो है वो आपकी पेट्रोल प्राइसेस को इंक्रीज करना है और उसके सजा टैक्स बेस को बढ़ाना है। अगर ये 2 शर्तें हुकूमत किसी तरह से मान लेती है और जो पैकेज दिया था
प्रीवियस वजीर आजम ने वो रिवर्स होता है तो हो सकता है कि IMF की कंडीशन और हमें फौरन $1 बिलियन मिल जाए। जी हारिस अमीर, बहुत शुक्रिया आपका। डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार है और इसी सिलसिले में वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल अमेरिका चले गए। वो IMF से मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि PTI और इमरान खान ने IMF प्रोग्राम पटरी से उतारा, ये हमारी मईशत को खतरे में डाल रहा है। IMF प्रोग्राम को दोबारा ट्रैक पर लाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि खुशी है 3 साल बाद ECL से नाम निकला, लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात का मौका भी मिलेगा। कराची के शहरियों के लिए दोहरी परेशानी है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की अदम फराहमी की शिकायत में इजाफा हो गया, तो दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक ने मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में ₹5.27 इजाफे की दरखास्त कर दी। नेपरा ने 27 अप्रैल को समात मुकर्रर कर दी। कराची से मोनिस अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची में मौसम ने करवट ली तो के इलेक्ट्रिक ने एक बार फिर शहरियों का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। मलिर सऊदाबाद, रफी गार्डन, मलिर सिटी, गुलिस्तान जोहा ब्लॉक 18 और लाइन्स एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया बिजली बंदिश से लोगों को मुश्किलात का सामना है। के इलेक्ट्रिक वालों को कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी रमज़ान है, अब तो थोड़ा एहतराम करें, कम से कम इस टाइम तो लाइट दें जिस टाइम कोई रोज़ेदार रोज़ा खोलता है, रखता है या तरावियों का टाइम है। हमारे इलाके में तो ये सूरत हाल है कि लोड शेडिंग मज़ीद बढ़े जा रही है, कम नहीं हो रही है, मज़ीद और बढ़ी है। पहले 2.5 घंटे बंद होती थी, अब 3 घंटे बंद होती है माशाल्लाह। के इलेक्ट्रिक ने मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में ₹5.27 इजाफे की दरख्वास्त भी कर दी। नेपरा 27 अप्रैल को समात करेगी। शहरी कहते हैं के इलेक्ट्रिक के सहरी और इफ्तार में लोड शेडिंग न करने के दावे भी हवा हो गए। शुगर के मरीज भी होते हैं, ब्लड प्रेशर के। अब लेडीज कोई गलियों में सड़कों पे थोड़ी नहीं आएगी, शहरी में भी जा रही है, अफ्तारी के बाद भी फौरन लेते हैं। ना इन्हें तराबी का ख्याल, ना नमाज इस बाबरकत महीने का। ये लाइट अभी भी नहीं, आपके सामने देख लें अंदर, तो हालात बड़े ख़राब हैं। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, लाइट का कोई पता नहीं है, अपनी मर्जी है, जाने का इसका टाइम है, आने का कोई टाइम नहीं है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद की है। तर्जुमान के मुताबिक इलाकाई सतह पर फॉल्ट की सूरत में सार्फिन को बिजली बंदिश का सामना होता है, जिसके लिए KE की टीमें मुतहर्रिक हैं। के इलेक्ट्रिक हुकाम के मुताबिक दावों के बावजूद भी शहर में दर्जा हरारत के जरा से इजाफे ने बिजली की अदम फराहमी की शिकायत को बढ़ा दिया है। शहरी कहते हैं के इलेक्ट्रिक अपने वादे का पास रखते हुए सूरत हाल को बेहतर बनाए ताकि माह सयाम में उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन हारून ज़ादा के साथ मोनिस अहमद, दुनिया न्यूज़, कराची। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। माह सयाम में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ना रुक सका। बिजली की पैदावार में कमी के बायस शॉर्टफॉल मजीद बढ़ गया। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लेस्को के बिजली की तलब 4400 मेगावाट से तजावुज़ कर गई। NPCC की जानिब से लेस्को को 3650 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया है। माह सयाम में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ना रुक सका। बिजली की पैदावार में कमी के बायस शॉर्टफॉल मजीद बढ़ गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदगान से। सबसे पहले बात करेंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है बिजली की इस वक्त? जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को इस वक्त तकरीबन 700 से 800 मेगावाट तक बिजली के किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसका हल ये निकाला जाता है कि जब लोड शेडिंग इसके लिए की जा रही है, जिसके लिए शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे बाकायदा एलानिया लोड शेडिंग की जाती है, जबकि देही और मज़ाफ़ाती इलाके जो है वहाँ पर 6 से 7 घंटे तक ये दौरानिया। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ा मुश्किल लोगों को पेश आती है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग की पेश आती है, और वो तकनीकी ख़राबियों की वजह से होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा शिकायत ट्रांसफार्मर्स के ख़राब होने की इस वक्त सामने आ रही हैं। क्योंकि जिस वक्त लोड बढ़ता है किसी इलाके में तो वहाँ का ट्रांसफार्मर उड़ जाता है या फ्यूज़ ख़राब हो जाता है, जिसको कई दिन और कई घंटे लग जाते हैं उसकी रिप्लेसमेंट करने में, और यही वो सबसे बड़ी वजह है जो कि लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और शहर में इस वक्त मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ट्रांसफार्मर्स ख़राब होने की शिकायत सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ जो सूरत हाल है उसमें लोड शेडिंग की इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी वजह यह बयान की जा रही है कि 10 से 11 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो कि गैस और फर्नेस ऑयल की कमी की वजह से पैदावार पूरी नहीं दे रहे, जिसका मुश्किल ये पड़ रही है कि इस वक्त जो डिमांड तकरीबन 22 से 23 हज़ार मेगावाट पूरे मुल्क में है, लेकिन उसके बरक्स जो बिजली है इस वक्त तकरीबन 16 से 17 हज़ार मेगावाट तक फराहम की जा रही है। और इसी वजह से लाहौर समेत तमाम इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग का ये सिलसिला जारी है। हुकाम का कहना है
कि एक तरफ तो पानी की कमी है, आजकल मौसम जो है उसमें डैम्स में पानी वैसे ही कम हो जाता है, दूसरी तरफ पावर प्लांट्स भी नहीं चल रहा है और ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से लोगों को इस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और लाहौर शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पर लोड शेडिंग ना हो रही हो। ताहम ये ज़रूर है कि जो थोड़े से वेल मैनेज्ड इलाके हैं वहाँ पर कम लोड शेडिंग हो रही है और सिर्फ एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन जो गुंजान आबादी के इलाके हैं, मुज़ाफ़ती इलाके हैं, वहाँ पर तकनीकी ख़राबी की वजह से कई घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन चुका है। और इसके साथ साथ तकनीकी तौर पर मरम्मत के नाम पर भी बिजली बंद की जाती है, जो कि तकरीबन सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 5 घंटे मसलसल बिजली बंद की जाती है। और उसके लिए लेस्को काम का मौक़िफ़ होता है कि सिस्टम की बेहतरी के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। जी शाहिद, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। दीगर शहरों की तरह रावलपिंडी में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। शहरी किन मसाइल का शिकार हैं, ये जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मंसूर सती से। जी मंसूर, बताइएगा सूरत हाल। जी बिल्कुल, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग है, उसका दौरानिया 8 से 10 घंटे पहुंच चुका है, ये खास करके शहरी इलाकों में। और इसी तरह जो रावलपिंडी के दही इलाके हैं, जो मुख्तलिफ तहसीलें हैं, वहाँ पे जो है वो 12 से 14 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ चुका है। और ख़ास करके रावलपिंडी के अंदर जो सहरी का टाइम होता है और अफ्तारी का टाइम होता है, वहाँ पर जो बिजली की लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो काफ़ी मुश्किलात से दो चार होते हैं। ख़ास करके जिन इलाकों में बिजली का ये गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे पानी की किल्लत भी पैदा हो चुकी है, क्योंकि ट्यूबवेल्स चलते नहीं हैं, पानी लोगों को नहीं मिलता। साथ साथ इसी तरह सहरी के टाइम जब ऐन सहरी का वक्त आता है तो सहरी के वक्त जो है वो बिजली जो है वो बंद हो जाती है। और इसी तरह अफ्तारी के वक्त जो है वो भी बिजली बंद हो जाती है, जिससे जो रोज़दार हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ पे। क्योंकि हर साल हमने देखा कि रमज़ान में जितने भी गवर्नमेंट इससे पहले गुजरी हैं, बिजली की लोड शेडिंग तो मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई, लेकिन ख़ास करके रमज़ान के महीने में तस्रा दिया जाता था कि रमज़ान में 24 घंटे बिजली की फराहम की जाएगी। लेकिन इस दफ़ा बिजली जो है वो ख़ास करके अफ्तारी और सहरी के टाइम यहाँ पे जाती है। 8 से 10 घंटे दौरानिया हो चुका है। पानी की भी शॉर्टेज है, ख़ास करके खुरम कॉलोनी हो, सादकाबाद हो, मुस्लिम टर्म हो, खन्ना पुल हो, आरिया मल्ला हो, डोक खब्बा हो, रावल स्ट्रीट हो। है इसी दौरान बिजली की लोड शेडिंग भी जारी है। बहुत शुक्रिया मंसूर सती, आपने अपडेट किया, जबकि लाहौर से हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद ने अपडेट किया है हमें बिजली की सूरत हाल के हवाले से। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई के खिलाफ हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के फॉरेन फंडिंग केस भी चलाए जाएं। 3 साल बड़ी मुश्किल में गुजारे, सारा वक्त इत्तेहादियों की ब्लैकमेलिंग में गुजरा। पहले हुकूमत का आइडिया नहीं था, अब पूरी तैयारी से आएंगे। NRO 2 कबूल नहीं, कौम को बाहर निकालूंगा। शहबाज शरीफ और उनके बेटों पर करप्शन के केसेस हैं, ऐसे लोग ऊपर आएंगे तो फिर मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो इलेक्शन कमिश्नर है वो बहुत ही एंटी पीटीआई है। उसकी जो सारी अभी तक जजमेंट्स है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही। अब ये इलेक्शन कमीशन को देखें कि हम बार बार कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हाँ हमारा केस रखो सामने, लेकिन इन सब का भी जरा मुवाजना तो करो, क्योंकि अभी तक उनके केसेस कर नहीं रहे और एक ही पार्टी को कटहरे में खड़ा किया हुआ। बड़ा मुश्किल हमने अपने 3.5 साल गुजारे हैं, क्योंकि एक माइनॉरिटी, एक गवर्नमेंट जो कोलिशन गवर्नमेंट थी जिसके पास बड़ी थिन मेजॉरिटी थी और कोलिशन पार्टनर्स थे, उस सारा वक्त हमें ब्लैकमेल का सामना करना पड़ता था। अगर नवाज शरीफ यहाँ आके फिर से NRO 2 लेता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मुल्क की डिस्ट्रक्शन है। और इसलिए सारी कौम, मैं अपनी कौम को सारों को निकालूंगा इसके ऊपर। पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ने की साइंस पूरी समझ के इलेक्शन लड़ेंगे, और दूसरा एक गवर्नमेंट का भी समझ गए हैं कि अब हमें गवर्नमेंट में आके क्या तैयारियां करनी है, क्योंकि पहले तो हमें आइडिया ही नहीं था गवर्नमेंट का। कोई भी मुल्क जिसकी सरबराह हो मुल्क के बड़े बड़े डाकू और चोर, और जिनके ऊपर अरबों रुपए के, शहबाज शरीफ और इसके बेटों के ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं FIA में और NAB में, 40 अरब रुपए के। तो अगर किसी मुल्क में भी इस तरह के लोग ऊपर आ जाते हैं तो मुल्क का तो कोई फ्यूचर नहीं है। तो इसलिए यूथ को सबसे ज्यादा अपनी इस हकीकी आज़ादी की जंग में शिरकत करनी है, और इंशाअल्लाह हम वो मीनार पाकिस्तान में इसका पूरी तरह आगाज करेंगे इस तहरीक का। वज़ीर आज़म का इमरान खान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी थ्रेट की इत्तला पर वज़ारत दाखिला को फौरी इक़दाम की हिदायत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को ज़ाती तौर पर सिक्योरिटी की निगरानी करने की हिदायत।
वजारत दाखिला का चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान के होम सेक्रेटरीज को हंगामी खत, इमरान खान के लिए सख्त हिफाजती इकदाम करने का हुक्म जारी। वज़ीर आज़म का इमरान खान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी थ्रेट की इत्तला पर वजारत दाखिला को फौरी इकदाम की हिदायत की गई। और तहरीक इंसाफ का आज लाहौर में पावर शो। पीटीआई मीनार पाकिस्तान पर अवामी ताकत दिखाने को तैयार। पार्टी परचमों की बहार है। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी खदशात नजरअंदाज। इमरान खान का आज जलसे में जाने का ऐलान। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, बताइएगा क्या तैयारियां की गई हैं जलसे के लिए? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ जो है आज मीनार पाकिस्तान के साए तले ग्रेटर इकबाल पार्क में जो है वो अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा कर रही है। पेशावर और कराची के बाद आज लाहौर में मैदान लगाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो है आज रात इस जलसे से खिताब करेंगे। मरकज़ी लीडरशिप जो है वो कल रात की ही लाहौर पहुँच चुकी है, जिनमें असद उमर, फवाद चौधरी, शफकत महमूद, दूसरे जो कायदीन अली हैदर जैदी, कासिम सूरी, मुराद सईद और दीगर रहनुमा जो हैं, कल उन्होंने लाहौर में रैलियों की भी क़यादत की और जो लाहौर को गरमाने और लाहौर को जलसा गाह के लिए पैगाम देने के लिए जो है वो बाहर निकले। अगर बात की जाए तो मीनार पाकिस्तान के साए तले तकरीबन 140 फीट लंबा और 40 फीट ऊंचा जो है वो स्टेज बनाया गया है। 48 कंटेनर्स की मदद से यह स्टेज तैयार किया गया है और इसमें 2 दर्जे की लीडरशिप जो है वो टॉप लीडर जो कंटेनर है उस पर मरकज़ी लीडरशिप इमरान खान, असद उमर और दीगर बैठेंगे और जो नीचे सेकंड कंटेनर्स लगाए गए हैं उन पर जो है वो पार्लिमानी लीडरशिप और तंजीमी ओहदेदार बैठेंगे। देखा जाए तो फ्लाईओवर के साथ जो है इस पंडाल का जो हिस्सा है उसको कवर किया गया है। एक साइड से तो ये नेचुरली जो है वो जो उसकी बाउंड्री लाइन होने की वजह से बंद है, लेकिन दूसरी जानब से ओपन रखा गया है कि जिस कदर ज़्यादा जो शुरका होंगे वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। गो इंतज़ामिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 50,000 के करीब कुर्सियाँ लगाई जाएंगी, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो पंडाल में तकरीबन 5,000 के करीब हमारे एस्टिमेट के मुताबिक कुर्सियाँ लगी हैं। तो आज तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप जो है वो आज यहाँ मीनार पाकिस्तान पर एक दफ़ा फिर जो है वो इस उम्मीद के साथ आ रही है कि ये वही मकाम है जहाँ से तहरीक इंसाफ को इस मीनार पाकिस्तान के साए तले एक बड़े जलसे के बाद अरूज मिला और वफाकी हैसियत से ये जमात उभर कर आई। आज जबकि हुकूमत से निकलने के बाद पहला पावर शो जो है वो मीनार पाकिस्तान पर पहला पावर शो है। उससे पहले पेशावर और कराची में जो है ये तहरीक इंसाफ अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा कर चुकी है। पीटीआई की क़यादत का ये दावा है कि लाहौर में पीटीआई अवामी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। से 8,000 मेगावाट कैपेसिटी चल नहीं रही इसलिए कि इन लोगों ने फ्यूल नहीं लिया, चाहे वो LNG हो चाहे RFO हो, ये फ्यूल नहीं ले सके और इस वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आए थे और हमने उन्हें पूरा डिटेल दी थी कि इस वक्त भी 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग पूरे सिंध में हो रही है और उसकी वजह यही है कि पावर प्लांट्स होने के बावजूद एक तरफ तो कहते हैं कि जी हमारे पास बिजली कहते थे पिछले हुक्मरान के वाफर मिकदार में मौजूद है और उसके साथ साथ अगर दिन में 10-12 घंटे आधा टाइम लोड शेडिंग हो तो उनके सारे क्लेम्स गलत थे। एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कि जो बिजली का बहरान ख़ास तौर पे गर्मियाँ भी शुरू हुई है यह आएगा, इसको कैसे हैंडल किया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एक्सपीरियंस टीम आई है, जो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, JUI, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और BNP की भी सपोर्ट इसमें है। ये सब मिलके अपने एक्सपीरियंस से जो ये प्रॉब्लम्स छोड़ के गए हैं उनको इंशाल्लाह ताला फेस करेंगे और आवाम को रिलीफ देंगे। शाह साहब, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से इमरान खान कराची में आए, अदारों को और जो पाकिस्तान के अख्तियार उनके खिलाफ खर्चाशाही की जा रही है, आप लाहौर भी जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत में भी जब थे तब सब कुछ ठीक लग रहा था, आप अपोजिशन में आगे तो समझते हो तब दिमागी तवाज़ुन ठीक है कि नहीं? मैं दिमागी तवाज़ुन पर बात नहीं करूँगा, वो मेरा डोमेन नहीं है, उसके लिए और लोग हैं जो सर्टिफाई कर सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन ज़रूर जो उनके बयानात सुन के पहले शुरू हुआ था आलमी साजिश से, अब कल मैंने उनके एक जो पहले स्पोक्समैन होते थे उनकी तरफ से सुना है टीवी प्रोग्राम में, उन्होंने कहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हमारे सही होते तो हम हुकूमत में होते अभी तक। तो मसला क्या है इनको खुद नहीं पता, मसला मैं बता देता हूँ। मसला इनकी नाअहली,
इनकी इनकॉम्पिटेंस जिसकी वजह से इनकी हुकूमत गई है। ये लोगों को रिलीफ नहीं दे सके, इसकी वजह से हुकूमत गई। बहाने जो भी बना लें। और इमरान खान साहब वो शख्स हैं जिसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए कोई और आदमी नहीं चाहिए। वो खुद अपने आप को वक्तन फ़वक्तन कॉन्ट्रडिक्ट करते रहते हैं। उनके हर सब्जेक्ट पे बिल्कुल दो अपोजिट डायरेक्शन में बयान है। जो पसंद आए वो चला लें। उनका प्रॉब्लम यही है। उनका प्रॉब्लम कि उनके एडवांटेज जो वो समझते हैं, लेकिन वो समझते वो ये भूल गए हैं कि उनको शायद याद ना रहता, उनको शायद सेलेक्टेड एमनीशिया हो, लेकिन लोगों को नहीं है। लोगों को याद रहता है कि आपने पहले क्या कहा था। मतलब इस हुकूमत से सीधी सी बात थी, हुकूमत से क्यों निकाले गए? इसलिए कि 172 लोग उनके पास नहीं थे कौमी असम्बली के मेंबरान। अब कभी वो जलसों में जाके अपनी नैरेटिव जो है गलत वो पेश करते हैं, कभी वो ट्विटर स्पेस को कहते हैं कि पता नहीं 10 लाख लोगों ने देख लिया। मैं फिर कहता हूँ यार 10 लाख कम है भाई। तुमने 50 लाख तो घर दिए थे और 1 करोड़ नौकरियाँ दी थी, वो सारे लोगों को देखना चाहिए था। तो आप तो कंटिन्यूसली फेल हो रहे हो और ये बयानिया आपका नहीं चलेगा। लोगों को हाँ जलसे लोग सुनने के लिए, इसलिए कि जैसे पहले हुआ करता था जलसों में वो एक मुफ्त में एंटरटेनमेंट लोगों को मिल जाती है। जिस सिंगर को सुनने के लिए, देखने के लिए आप हज़ारों की टिकट लेके जाते हैं कॉन्सर्ट्स पे, वो आपको मुफ्त में सुना देता है। उनको पैसे वो शायद अपनी जेब से, यहाँ जो ये सो कॉल्ड चंदा जमा कर रहे हैं, 100 रुपए का मैंने सुना है चंदा जमा कर रहे हैं और ख़ुद चार्टर्ड प्लेन्स में आते हैं। तो लोगों को खुद पता चल जाएगा कि जो नैरेटिव इनका है ये बिल्कुल गलत है। और इमरान खान जब भी इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह ताला बुरी तरीके से इनकी पार्टी नाकाम होगी। सर, दादू में एक बड़ा सानेहा पेश आया, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट मशीनरी नहीं पहुँची, कोई बड़ी शख्सियत नहीं पहुँची, लोगों के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। आपका इलाका भी है, आप वहाँ पे ताल्लुक़ भी रखते हैं। क्या इक़दाम हुए हैं और किन लोगों की नेगलिजेंस है, कौन नहीं पहुँचा, इस पूरी सूरत हाल के ऊपर अपना कमेंट कीजिए। इसी के साथ लीजिएगा कि वहाँ पे गाँव वालों का ये भी कहना है कि कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं थी। मैं वही बता रहा हूँ, आपने जो कहा कि कोई नहीं पहुँचा, मैं खुद कल उधर था। मैं कल पहुंचा था एक दिन पहले, मतलब उस रात नहीं, उससे एक रात पहले लेट नाइट का मतलब 9 बजे के बाद आग लगी थी। जो करीब तरीन म्यूनसिपैलिटी थी उसकी फायर ब्रिगेड ख़राब थी, इस वजह से बाकी जगह से मोबिलाइज़ की। और मैं एडमिट करता हूँ कि रिस्पांस बहुत स्लो था और उस पर जिसकी भी कसूर है मैंने उसी वक्त, इसलिए कि पहले क्रिटिसिज्म मीडिया की तरफ से आता है और वो क्रिटिसिज्म जायज़ है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन पहला हमारा काम था कि इमीडिएट लोगों को रिलीफ पहुँचाना। तो उसी दिन परसों रात को ये वाक़या हुआ है। और जो रात को था, अगली सुबह हमने लोकली तो डिप्टी कमिश्नर ने और वो सब कुक फूड और वो पहुँचाया। पीडीएमए की तरफ से पूरी रिलीफ उसी दिन पहुँच गई थी, अगले दिन मतलब पहुँच गई थी सारे। मैं कल खुद गया था उधर और गांव वाले कह रहे थे कि हमसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इधर पहुंच नहीं सके थे, लेकिन फ़ोन पे उसी वक्त कांटेक्ट में थे और उन्होंने कोई शिकायत एज सच इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के, हाँ जो देर से लोग पहुंचे, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा था, उन्होंने होम सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी बनाई है कि इन्वेस्टिगेट करे और होम सेक्रेटरी भी कल उधर पहुँच गए इन्वेस्टिगेट करने। मैंने उनको 3 से 7 दिन दिए हैं कि मुझे वो रिपोर्ट पेश करें, जिसकी भी नेग्लिजेंस होगी उसको हम सज़ा देंगे। मैं खुद, हमारे वज़रा, मैं जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हमारे रिहेबिलिटेशन के मिनिस्टर है वो उधर थे। हमने घर बना के उन्हें देने, हमारे शहीद बेनज़ीर हाउसिंग सेल है, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर हाउसिंग सेल, उसके जो स्पेशल असिस्टेंट हैं वो भी कल उधर गए थे और उन्होंने सर्वे शुरू किया है। मैंने गाँव वालों से वादा किया है कि गाँव वालों के लिए घर बना के देंगे, सारे जिनके घर जले हैं, जो उनको नुकसान हुआ है। एक तो ह्यूमन लाइफ का तो कोई नेमुल बदल नहीं है, लेकिन उनके साथ गम बांटने के लिए जो वो कॉम्पनसेशन भी देंगे। हमने जो उनके मवेशी बहुत डेथ हुई है उनकी कॉम्पनसेशन देंगे। फिर उधर अनाज पड़ा था, लेकिन सारे खेती बाड़ी से लोग हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये जगह जहाँ पे आग लगी थी ये काछो का इलाका हमारा कहलाता है, पहाड़ों का, पहाड़ जहाँ होते हैं। और ये जो मेन हाईवे से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे दूर था ये जहाँ पे ये आग लगी है। हम पूरी तरीके से उनको लुक आफ्टर करेंगे और जैसे कहा जिसकी नेग्लिजेंस है
उनको ज़रूर सज़ा मिलेगी। साहब आज आपकी वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी मुलाकात हुई है, क्या चीज़ें डिस्कस की? और इमरान खान के तमाम खिलाड़ी इस्तीफे तो देंगे, इमरान खान खुद इस्तीफे देंगे, गवर्नर साहब इस्तीफे देंगे, सदर आरिफ अली साहब को क्या मशवरा है? देखिए, सबसे पहले तो आपने अच्छा कि सवाल किया। आज मैं सुबह आया था इस्लामाबाद गवर्नमेंट रमज़ानुल मुबारक में अशियाए खुरनोश की बढ़ती हुई कीमतों को रोका ना जा सका। पेशावर में लीमू 600 से 700 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगे। रोज़ादारों के लिए लीमू की खरीदारी नामुमकिन हो गई। जाकिरुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। मौसम गर्मा में रमज़ानुल मुबारक की अफ्तारी में शरबत कसरत से इस्तेमाल होता है और शरबत में लेमू का होना भी एक लाजमी जुज़ है, लेकिन माह सियाम में रोज़ादारों के लिए लेमू की खरीदारी नामुमकिन हो गई। मार्केट में चाइना लेमू की फ़ी किलो कीमत 600 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी ख़त्म कर दी जाए, ये अलग बात है कि लोग इसको ज़्यादा लेते हैं, डिमांड इसकी ज़्यादा है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि आप 600 और 700 रुपए किलो इसको बेचें, तो ये सरासर ज़्यादती है। शरबत के इस्तेमाल की चीज़ें सलाद में ये डालते हैं, लेकिन गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। ये लोग बहुत जुल्म कर रहे हैं। मंडी में ये 600 रुपए किलो है, तो बाहर किधर से लेंगे? मांग में इजाफे और आसमान से बातें करती कीमत सुनकर रोज़ादार मायूसी से खाली हाथ लौट जाते हैं। शहरियों का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अशियाए खुरनोश की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने समेत ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाए ताकि गरीब अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अजीज़ुल्लाह के साथ जाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर।